हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नॉलेज का फंडा यूट्यूब चैनल। एक मेरे सब्सक्राइबर का एक कमेंट आया मेरे पास कि वो जानना चाहते हैं कि ये स्कोर कार्ड जो हमारा ये जो अभी जो कल आपका ये देख रहे हैं जो रिलीज़ हुआ था, ये नोटिफिकेशन जो आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस की तरफ से, कि वो उन्होंने सवाल था कि अखिल भारतीय कोटा जो 50% है और जो स्कोर कार्ड जो है उसमें क्या क्या मतलब चीज़ें हैं। जैसे इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑल इंडिया रैंक हो गया और AIQ रैंक हो गई और तुम्हारा AIQ कैटेगरी वाइज जो रैंक होती है, इसके ऊपर मतलब उन्हें वो जानना चाहते हैं अच्छी तरीके से क्या क्या चीज़ें क्या हैं इसके इस बार 2025 सीजन्स के लिए। और साथ में वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते टाइम जैसे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके कारण आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है और जो आपने फॉर्म भरा है एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो सकता है। उस बारे में मतलब वो डीपली मुझसे मतलब उन्होंने पूछा, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या पता और भी लोगों के ऐसे क्वेश्चंस हो, तो उसके ऊपर क्यों ना आपको फुल्ली एक तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। तो आपको जो कल जो रिलीज़ हुआ है इसके बारे में आपको इसे इतना पढ़ने की नीड नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ इसी के अंदर ही क्लियर करके बताता हूँ। बहुत से लोगों को पढ़ा होगा, नहीं कुछ चीज़ समझ आती है, कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर अप करता हूँ। कल मैंने थोड़ा बाहर था, मैंने ऑलरेडी मैं थोड़ी मेन चीज़ मैंने आपको बता दी थी। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा ये 6 मंथ के लिए वैलिड है और बस ये दो चार चीज़ें, क्योंकि मैं उसमें बाहर था। बट कोई नहीं, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी जो ये क्या कहते हैं, ये ऑल इंडिया रैंक है, जो ऑल इंडिया 50% क्वार्टर रैंक जो है, जो जो इसके बारे में आपको पहले थोड़ा बताता हूँ। देखिए, अब स्क्रीन को इतना मत देखिए, मेरी सिर्फ बातों को सुनिए। अगर आपने ऑलरेडी जानते हो तो अच्छी बात है, थोड़ा मैं आपको रिवाइज थोड़ा बताता हूँ। देखिए, ऑल इंडिया रैंक जो है, जो आपकी नीट PG 2025 की है, ये रैंक आपको ये बताती है, देखिए ध्यान से सुनिए। ऑल इंडिया रैंक जो नीट PG 2025, ये रैंक आपको ये बताती है कि नीट PG जिन्होंने एग्जाम दिया है ना, ये रैंक आपको ये बताती है कि नीट PG 2025 जिन्होंने एग्जाम दिया है तथा इसे NBEMS ने 19 अगस्त 2025 को जारी कर चुका है, पहली चीज। और सेकंड जो आपका ये ऑल इंडिया 50% कोटा कैट है ना, और जो आपका अखिल भारत 50% कोटा AIQ रैंक आपको ये बताती है कि 50% AI कोटा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। जो आपकी सेकंड जो है अखिल भारतीय 50% कोटा AIQ रैंक आपको ये बताती है कि AIQ कोटा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ये केवल 2025 सीजन के लिए, ठीक है। AMD हो गया, तुम्हारा DNB हो गया, DRNB हो गया, 6 ईयर्स का कोर्स है। और जैसे PG डिप्लोमा और NBEMS डिप्लोमा सीटों के लिए मान्य है। आपकी जो रैंक क्या क्या बताती है मैंने आपको बताया। आप काउंसलिंग के लिए मान्य, AIQ कोटा काउंसलिंग के लिए मान्य मतलब एलिजिबल है। और ये आपकी ओनली 2025 सीजन के लिए AMD DNB DRNB और 6 ईयर्स के जो कोर्स हैं PG डिप्लोमा और NBEMS जो है डिप्लोमा सीटों के लिए मान्य है। और आपकी लास्ट जो रह जाती AIQ कैटेगरी रैंक से वाइज, कैटेगरी रैंक वाइज मतलब ये रैंक आपको ये बताती है कि आपके द्वारा चुनी गई कैटेगरी, जैसे कोई स्टूडेंट है OBC से है, SC से है, ST है, EWS कैटेगरी के अंदर आता है, तो ये सभी स्टूडेंट 50% AIQ कोटा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, यानी कि पात्र हैं। और नोट कर लीजिए इस चीज़ को, ये केवल 2025 सीजन के लिए मतलब मान्य है, ठीक है। और एक लास्ट सवाल था एक स्टूडेंट का कि रीजंस क्या, किस कारण से हमारा आपका डॉक्यूमेंट से जो हमारा वेरिफिकेशन कर रहे हैं रिजेक्ट हो सके। देखिए, यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई जानकारी दी है, वो गलत हुई या वो कुछ चेक करते समय गलत पाई गई, तो उसे टाइप ब्रेकिंग में यदि फायदा मिला है तो उसे उस स्टूडेंट की जो स्टूडेंट है उसकी उम्मीदवारी वही ऑन द स्पॉट रद्द कर दी जाएगी। समझ रहे मेरी बात। आई होप आपको उस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको कोई क्वारीज हो तो आप मुझसे कमेंट में मेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।